जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम। एक बार पुनः आप सभी लोगों के समक्ष में एक दिव्य भाव को लेकर के हम और हमारे साथ परम सुहृद तबले पर श्री राम ध्यान भैया जी उपस्थित हुए हैं। और भी आप लोग कथा प्रवचन यदि श्रवण करना चाहें तो इस दास का चैनल है स्वामी श्रीनिवासाचार्य के नाम से। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप लोग जाके श्रवण कर सकते हैं। भाव में प्रवेश करें। एक भक्त ने अपने बात को लिखा है कि जब श्री ठाकुर जी वन की ओर जाते हैं तो उस भाव को लेकर के कुछ शब्दों को लिखा है कि विधिना तेरे लेख की समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। एक राजा के राज दुलारे, वन वन फिरते मारे मारे, होनी होकर रहे कर्म गति, टरे नहीं काहू के टारे। और सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। ये अपने अपने देखिए ठाकुर जी की लीलाएं तो वही हैं। वेदांती लोग इसे वेदांत के दृष्टि से समझते हैं, साधारण लोग इसे अपने साधारण दृष्टिकोण से समझते हैं, व्याकरणी लोग इसे व्याकरणी दृष्टि से समझेंगे, साहित्यिक लोग साहित्य की दृष्टि से समझेंगे, भक्त अपनी दृष्टि से समझता है। जैसे जब ठाकुर जी बरगद के वृक्ष के नीचे जब लेटे थे निषाद राज गुह के यहाँ, तो निषाद राज ने कहा कि ठाकुर जी ने ऐसा कौन सा आके कर्म कर दिया कि जिसका कष्ट इनको भोगना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि क्या आपको लग रहा है कि भैया दुखी हैं? वो तो उस स्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं, कुश के आसन पर लेटे हुए हैं, तृण के आसन पर, और लेट करके वहां उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये तो हमारी और आपकी सोच है कि ठाकुर जी कष्ट में, ठाकुर जी कभी कष्ट में नहीं होते। ये तो मनुष्य के पथ को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि आगे चल के मनुष्य इस बात से सीखे, जन साधारण लोग इस बात से कुछ ज्ञान ले सकें। इसलिए ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। लेकिन भक्त तो स्वतंत्र होता है ना, भक्त अपने अपने हिसाब से कुछ भी सोचता है, ठाकुर जी के लिए कुछ भी लिखता है। तो यहाँ पर यही विधिना, यानी वहाँ कोस रहे हैं, अब न जाने किसको कोस रहे कि विधिना तेरे लेख के समझ न आते हैं, और जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। तो किसी को लगता है कि ठाकुर जी ने बड़ा कष्ट किया, किसी को लगता है कि ठाकुर जी एकदम मस्त रहे। अपनी अपनी भावना है, अपने अपने विचार हैं। तो वन में जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कारुण्य प्रसंग है, क्या कहा जाए। श्री किशोरी जी वलकल वस्त्र धारण करती हैं, श्री राम जी वलकल वस्त्र धारण करते हैं, श्री लक्ष्मण जी धारण करते हैं, हाथ में धनुष बाण लेकर के, और वन की ओर चलते हैं, जो कि ऐसे राजा के पुत्र, राजा के राज दुलारे, और वन वन फिरते मारे मारे। ठाकुर जी जिस पर सोते थे, और किशोरी जी, वर्णन आता है कि जो दूध का झाग होता है ना, तो दूध का झाग जैसे जितना कोमल आपको देखने में लगता है, उससे भी कोमल ठाकुर जी का बिस्तर और बेड था। ऐसे बिस्तर पर, ऐसे शैया पर ठाकुर जी सोते थे, शयन करते थे, और आज कुश के आसन पर शयन कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की अपनी मस्ती है, लेकिन भक्त अपने हिसाब से सोचता है। आगे कहते हैं कि फूलों से चरणों में कांटे, विधि ने क्यों दुख दीने ऐसे, पग से बहे लहू की धारा, हरि चरणों से गंगा जैसे। और सहज भाव से संकट सहते और मुस्काते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। ठाकुर जी का चरण जो है इतना कोमल है। कहीं वर्णन मैंने सुना था कि श्री लक्ष्मी जी इतनी कोमल हैं, श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी इतनी कोमल हैं कि वहाँ की दास दासियां हैं, वो देखती हैं तो जैसे फूल को स्पर्श करने पे फूल का थोड़ा सा जो वो ताजगी होती है ना, वो कम होती है, वैसे किशोरी जी को सहमता है, थोड़ा सा आँच लगती है देखने से, आंखों से। ऐसी कोमल श्री किशोरी जी हैं। और ऐसी कोमल किशोरी जी भी जब श्री ठाकुर जी के चरण को दबाती हैं तो ठाकुर जी का चरण लगता है सिहुर रहा है, हल्का सा जैसे कसमसाहट होती है ना।
तो इतने कोमल ठाकुर जी हैं, आप विचार करिए। और वैसे कोमल ठाकुर जी, वैसे तो कहते हैं कि वज्र से भी कठोर हैं, लेकिन भाव आने पर इतने कोमल हो जाते हैं। और ऐसे कोमल ठाकुर जी, ये कवि की भाव यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है कि ऐसे कोमल ठाकुर जी कैसे वन में चल रहे हैं, कांटे चुभते हैं, रक्त की धारा चल रही है, और फिर भी ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। यानी समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि चाहे जितनी भी विकट स्थिति आए, एक समान रहना चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एकदम समान अवस्था में मुस्कुरा करके सब कुछ को भोगना है, सब कुछ को स्वीकार करना है। तो इसी भाव को थोड़ा सा सुरों के माध्यम से हम प्रस्तुत करें। व्याकुल दशरथ के लगे, रथ के पथ पर रथ विहीन बन बन फिरे, राम सिया दोनों। विधि ना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, विधि ना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। ओ जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं, विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे कर्म गति डर नहीं काहू के टारे। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते।
विधि ने क्यों दुख दीने से, फूलों में चरणों में काटे, विधि ने क्यों दुख दीने से, पग से बहे लहू की धारा, हरि चरणों से गंगा जैसे, सहज भाव से संकट सहते और मुस्काते हैं, सहज भाव से संकट सहते और मुस्काते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते हैं, विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन, राजमहल के त्याग सभी सुख, त्याग अयोध्या त्याग सिंहासन, कर्म निष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं, कर्म निष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं, विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, समझ न आते हैं, समझ न आते हैं।